है उसमें? लागत में बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, गाँव में जो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये बीघा की लागत आ गई, 10 जी। प्लस 10,000 रुपये बीघा प्लस, जी। यानी एकड़ में 50 से 60 हज़ार रुपया जी। एकड़ में। और मेरी लागत नहीं आई है 20 बीघे खेत में भी इतनी 50,000 रुपये की। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं सुमित भारद्वाज और आज एक खेत में खड़ा हूं और जो किसान भाई हैं उनसे पता करते हैं कि खेत में जो किस तरीके का जो है इंतज़ामात किए गए हैं और क्या कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी गई हैं जिससे कि खेत इस तरीके का है। और आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि जो खेत की हाइट है 18 है वैसे तो ये, और ये हाइट देखिए तकरीबन 15 फीट से ऊपर जा रही है। और बात करते हैं, अब चलते हैं कि किसान भाई से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मंसूर फौजी। अच्छा, और सर कहाँ से हैं आप? जिला सहारनपुर, गांव घन्ना खंडी। गन्ना खंडी। जी। अच्छा, ठीक है मंसूर जी। तो मंसूर जी ये जो है आपकी वैरायटी जो गन्ने की है ये है 18? हाँ, कोलक 0118। अच्छा अच्छा। जी। तो कुछ बताइए इसके बारे में कि क्या आपने शुरुआती दौर से ही इसमें क्या कुछ लगाया, कुछ सो खाद पानी किस तरीके से लगाई, क्या हाँ, तैयारी की? खाद तो कूड़ी का लगाया था। कूड़ी का खाद हम उसके पहले गन्ना बोने से पहले ज़रूर लगाते हैं वो। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने पूरा साडावीर का प्रोडक्ट यूज़ किया है इसमें। अच्छा, साडावीर का जी प्रोडक्ट यूज़ बिल्कुल। किया? बुआई में साडावीर डाला। हाँ हाँ। फिर पहले पानी जो हम करते हैं जी। लगभग 30-35 दिन पे, हाँ हाँ। उसमें साडावीर डाला। अच्छा। उसके बाद आपका ये जो क्या बोलते हैं फराटा था ना, हाँ हाँ। फराटा और 4G पूरा मतलब पैकेज जो है साडावीर का यूज़ किया है। पूरा पैकेज हाँ, साडावीर का पूरा ही? साडावीर का किया है। बल्कि मैं तो लास्ट में वो कैल्शियम वगैरह डालने वाला था, मना कर दिया कि भाई ये डालना नहीं, फिर आपको रिजल्ट पता नहीं रहेगा साडावीर का। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। वो भी नहीं डाला इस बार। कैल्शियम अच्छा ला के रखा था लेकिन वो मैं दूसरे खेत में डाल दिया, अच्छा। इसमें नहीं डाला। क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़िया है, लंबाई हाइट बढ़िया है। मतलब अभी तक हमारे ऐसा गन्ना नहीं हुआ कभी। अभी तक नहीं हुआ ना है? ना, अभी तक नहीं अच्छा। हुआ। और मुझे भी लगभग 5 साल हो गए जी खेती करते हुए, जी अपने फादर के बाद, जी रिटायर आने के बाद। जी जी। तो 5 साल में मुझे भी पहली बार दिल को तसल्ली है कि हाँ भाई कुछ खेती हुई है, सही फसल है अब की बार गन्ने की। आपकी फसल जो हाँ, ठीक है। क्योंकि जो ग्रोथ है ना गन्ने की हम्म। चारों साइड से, जी जी जैसे आपका नौर वोर भी रहता है ना साइड में, जी जी पेड़ जी भी लगे उधर उस साइड में, जी। तो चारों कोने बराबर हैं खेत के, अच्छा, खेत के है ना। चारों कोने हाँ, बराबर हैं? ऐसा नहीं है कि भाई कहीं छोटा कहीं बड़ा हो गया। हम्म। चारों तरफ से सेम हाइट है। देखो, अगर आप देखोगे ना, पीछे को देखो जी और इधर भी आप पूरे मेहडे देखोगे तो जी। पूरा मेहडा एक के बराबर एक चल रहा है, लगभग 15 फीट पे। देखो मतलब ऊपर सारी ऊपर। जो ऊंचाई है जो सब पूरे हाँ, खेत की वो एक समान चल रही एक है? समान चला है। मतलब गन्ना ऐसे नहीं है कि छोटा बड़ा नहीं है कहीं। हाँ, कहीं पर भी छोटा हाँ, बड़ा नहीं है। वो चीज़ मज़ेदार है इसमें जो है अच्छा। कि भाई गन्ना एक हाइट ले रहा है। जी अब कहीं ऐसा है 10 फीट है, कहीं 15 फीट है, वजन में फिर दिक्कत आती है। अब देखो वजन क्या रहेगा। जी जी जी। बाकी ये हाइट तो लगभग 15 फीट से प्लस ही ले गया होगा। 15 फीट से प्लस हाँ, ले गया है। अच्छा, लागत वागत में कुछ फ़र्क आया है उसमें? लागत में बहुत फर्क है। अच्छा। हाँ, गाँव में जो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये बीघा की लागत आ गई, 10 जी। प्लस 10,000 रुपये बीघा प्लस, जी। यानी एकड़ में 50 से 60 हज़ार रुपया जी। एकड़ में। और मेरी लागत नहीं आई है 20 बीघे खेत में भी इतनी 50,000 रुपये की। हाँ तो मतलब जो ये दवाई है एडिशनल, वो देखो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का एक दो स्प्रे, वो तो अलग है। वो अलग चीज़ है। बाकी जो इसका है, जो लागत है मेन ज़मीन से लेकर गन्ना बढ़ाने तक की, वो लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच में रही होगी। अच्छा, इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। 40 से 50 हज़ार हाँ, रुपये पूरी? पूरे 20 बीघे खेत है पूरे ये। 20 बीघे खेत 20 की? बीघा खेत है ये। हाँ। अच्छा, तो मेरा मतलब ये है कि जो है इसमें लागत तो आपकी कम हुई हाँ, हुई है। लागत कम हुई है। अच्छा, और जो कि आप जैसे मैंने सुना भी था कि आप कुछ जो खेती करते हैं वो बड़े कैलकुलेटिव तरीके से हाँ करते हैं। हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि मैं मैंने बिल्कुल सुना भी वही। है कि ये जो है मंसूर फौजी जी हैं वो जो खेती में जो है बड़ा ही समझदारी के साथ में जो है। कैलकुलेशन निकालने के बाद ही करता हूँ। मुझे दिख रहा है कुछ ठीक है तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं करता ही नहीं। मैं 3 साल होते हैं अब की, मुझे लग रहा है कि हाँ सही रहेगा तो मैं करूँगा, बहुत नहीं तो बढ़िया। फिर मेरे पास तो ऑप्शन और भी है। बिल्कुल बिल्कुल है सही ना। बात है। हाँ, हाँ, और वो चीज़ों का प्रयोग क्यों किया जाए जिनसे कोई फ़ायदा नहीं है? फायदा क्या है ना? पैसा ही नहीं बच रहा तो फिर फायदा क्या है। पैसा नहीं भाई बच रहा देखो, है। मर रहा है किसान, मार रहा है, किसके लिए मार रहा है? अपने बिल्कुल बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मार रहा है। सही बात है। 2 पैसे बचेगा नहीं। 10,000 से प्लस की लागत लगा दी, गन्ना निकल रहा है 15,000 रुपये का, अभी तो छिलाई भी देना, ये भी देना, बिल्कुल, तो लागत बहुत बढ़ती है। लागत तो बहुत तो बढ़ वो जाती लागत है। कम होगी, छिलाई कटाई की लागत हमारी इससे निकल जाएगी, इससे निकल जाएगी, बिल्कुल, उसी में सब रह जाएगा। उसी में सब रह जाएगा। हाँ। और दूसरा ये है कि अब ये उत्पाद भी जो है वो जैविक में है तो हाँ, ये जैविक में है, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। हाँ तो क्योंकि मान लीजिए ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है, सप्लाई होकर चीनी बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, बिल्कुल। लोग खा रहे हैं इसको। जी तो मतलब मैं इसीलिए मैं इसकी तरफ बढ़ा हूँ, ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक की तरफ, कि भाई
कि आगे आगे इसको इस नुकसान ना हो किसी का। नुकसान मैं ना हो। ज़्यादातर इसी को यूज़ करूँगा अब आगे भी। बिल्कुल। मतलब गेहूँ धान में भी, हमारे यहाँ धान गेहूँ गन्ने की फसल होती है मेनली। जी जी। बाकी मैं इसी को आगे पूरा अपना ना हिसाब से इसी से मुझे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो इसलिए कि भाई आगे किसी को खाने पीने में चीनी खा रहे हैं हम, सही बात है। धान चावल गेहूँ खा रहे जी। हैं, अगर नुकसान दे रहा है किसी को तो उससे उससे बचने के लिए हाँ। इस तरह ही जा रहे हैं। और बदलाव ज़रूरी है इस टाइम पे। आप अगर अभी बदलाव नहीं करेंगे तो आगे चल के तो ज़मीन जो है बिल्कुल ही जैविक लेना पसंद ही नहीं हाँ करेगी। नहीं, ये चीज़ है ना? अगर अभी धीरे धीरे हम देंगे तो ज़मीन उस तरफ मुड़ मुड़ जाएगी। जाएगी। वरना हमने इतनी दवाइयाँ डाल दी हैं, जो दवाइयाँ हैं ये केमिकल हैं जितने केमिकल भी। वाली, जो ये इतनी डाल दी कि इसके बिना खेती होती नहीं खेती है। होती अभी नहीं है। हमारे यहाँ आप देखो, एक आदमी ने 10-10 स्प्रे लगाया है, 10-10 स्प्रे। लगभग 10 स्प्रे। मैं आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी, जी मुझे पूछा था कि भाई आपने कितने स्प्रे लगाए। मैंने कहा मैंने 3 स्प्रे लगाए। जी। उसने कहा कि हमारे 7-7 स्प्रे हो लिए, 7-8 स्प्रे हो लिए। 7 स्प्रे 8 सात, स्प्रे। हाँ। तो 7 स्प्रे 8 स्प्रे की जो लागत है वो कहाँ जाएगी? अब सोचो आप, और यहाँ ऐसे नहीं है सस्ती दवाई वाला कोई नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ सब महंगी दवाई हाँ मारते तो हैं। किसान है अपने मतलब जब किसी चीज़ को 15-15 पालना बीघे में है। वो 8-8 हज़ार के स्प्रे मारते हैं। बिल्कुल। 8,000, 9,000, 10,000। और मैंने मारे हैं ये लगाने के बाद 2-2 हज़ार रुपये के स्प्रे। जी मेरे गन्ने ग्रोथ पहले से ही ना एक साथ चली कैलकुलेट हो गई, तो मुझे उसकी वो कम मारना पड़ा। जी। एक बार इंसेक्टिसाइड लगाया जी। मैंने, और खाद तो मैं डाला ही नहीं, यूरिया के साथ साडा भी लगा के ना। उसके बाद जैसे लोग डालते हैं भाई माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया, जी। आपके डाई वाई हो गया, सुपर हो गया, ये कुछ डाला ही नहीं मैंने। अच्छा। यूरिया के साथ मैंने देखो फेराडोन तो लगाया एक बार, ये वो नीचे कीड़ा रहता है ना हमारे बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल। वो नीचे कीड़ा, तो 1 किलो बस, वो भी 1 किलो लगाया। एक बार लगाया शायद, या 2 बार लगाया, और इसके अलावा कुछ नहीं लगाया। 5 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से लगाया मैंने। 5 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से लगाया। और कितनी बार लगाया वो आपने यूरिया? नहीं, ये 5 किलो, हाँ ये 2 बार लगाया बस। बस 2 बार लगाया 2 है। बार लगाया। और बाकी यानी कि ये 20 बीघा खेत है, तो इसमें हमने 100 और 100 200 किलो, यानी कि 4 बैग यूरिया के लगाए हैं बस। बस 4 बैग यूरिया के, और उनके साथ साडावीर शुरू में लगा दिया था। और एक बारी साडावीर के साथ लगाया, एक बारी फेराडोन के बाद लगाया। उसके अलावा कोई इसमें दुनिया की खाद नहीं है। बल्कि मैं कैल्शियम लाता बताया, मैं पहले बताया, वो हमने यूज नहीं किया। बस यही खाद लगाया मैंने। पूरे 4 बैग यूरिया के लगे हैं जी। और आपकी 20 किलो एक बार फेराडोन लगी है बस। 20 किलो एक बार। तो और किसान भाइयों को क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश मेरा ये रहेगा, देखो साडावीर लगाने से मुझे तो बहुत मज़ा आया खेती को देखते, फसल को देखते, क्योंकि मैं 4 साल से 5 साल हो गए रिटायर हो गए जी। 4 साल पहले से भी गन्ने की फसल कर रहा हूँ जी। लेकिन वो मज़ेदारी नहीं थी जो अब इस साल देखने को मिल रही है। इस साल देखने को मिल रही है। अब आगे अगर इसका ऐसे रिजल्ट रहा तो मैं तो अभी इस पे जाऊँगा। गांव में रुझान कैसा है? गांव में लोग, अभी देखो मैंने अभी और सामान मंगाया है। जी। लोग बोल रहे हैं भाई तूने क्या लगाया? मैं भाई साडावीर लगाया, तो खुली किताब है जी। साडावीर लगाया, तो गांव में लोग भी बोल रहे हैं कि भाई हमको भी दिलाओ, हमको भी दिलाओ। जी। मैंने अभी 30 पैकेट इसके मंगाए हैं। जी। लोग गेहूँ में पेड़ में भी लगा रहे हैं, तो अभी गाँव में लोग इसको पूछ रहे हैं, तो लगा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वही है कि थोड़ा सा लगाने की और ख़रीदने की आदत हम बदल लेते हैं तो बस हमारी खेती भी बढ़िया हो जाती है और बचत भी हो रही है। और जब बचत हो रही तो बचाना चाहिए। भैया पहले 20 बीघे में ना हम ट्रॉली भर के लाते थे, डाई, सल्फर, आपके जिंक, पता नहीं क्या क्या। मतलब मेरे बड़े भाई खेती कृषि विभाग में, वो भी ऐसे ही बोलते थे इतना डालो। 15-15 किलो प्रति बीघा यूरिया लगाते थे हम। 15 किलो 15 किलो प्रति बीघा, यानी कि 15 किलो आप सोच लो, आप 3 बार लगाते थे। 3 बार लगाते थे। 3 में 4 होता था, 2 नहीं होता कभी। इस बार 2 ही बार लगाया है, और वो भी 5-5 किलो लगाया है। मतलब 300 किलो एक बार में जाता था। एक बार में था, और 4 बार में देख लो 1200। अब इसको 90 से आप कर दो, क्योंकि 45 से भाग कर दो, कितने कट्टे बैठ गए आप जोड़ लेना। 10-15 कट्टे बैठ तो किसान भाइयों आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि कितना मंसूर जी का खर्चा था वैसे ही केवल यूरिया का। आप देखो ये लगभग मेरी 6 फीट प्लस है। जी 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 है ना जी। और ये लगभग 8 हो गया। ऊपर देखो आप 7 फीट से ऊपर बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पीछे से लेता हूँ। हाँ देखो आप देखो। अब ये जी, अब ये हाइट है गन्ने की। अब जितना मैं हूँ इतना ही आकर और ऊपर रहेगा, और ऊपर रहेगा 15 फुट प्लस गन्ना है ये अभी। और ये गन्ना मतलब शुरू में ही लग गया था मुझे कि हाँ भाई गन्ना इस बार कुछ कमाल करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो दी जाता है पहले से ही। हाँ सही बात है ना। बारिश के बाद जैसे दिखा ना, मैं हर दिन ऐसा रहता कि हर दिन गन्ना बद रहा है। हाँ। कहते नहीं है, पुरानी कहावत है, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। वही है। चलिए, तो मैं तो चेंज कर दिया। मैं तो साडावीर के साथ ही जाऊंगा भाई। अब मैं तो धान गेहूँ हर चीज़ में, मतलब इसको खेती को वैसे ही अपने वो डालना है। बिल्कुल कि भाई ऐसी रवत पड़ जाए खेती को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बाकी ये भी है, बचत भी रहेगी, थोड़ा लागत कम रहेगी। बिल्कुल, है ना। तो आप ये वीडियो के माध्यम से आप किसान भाइयों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि साडावीर लगाना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कई बार कह लिया, फिर कह रहा हूँ कि भाई साडावीर लगाओ, अपनी बचत भी रहेगी। और आगे मान लो इसकी कहीं ना कहीं चीनी बन रही है या कुछ और बन रहा है, या हम धान खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब नुकसान कम देगी। नुकसान कम, है ना। ऑर्गेनिक है,
तो बिल्कुल नुकसान कम देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इसके साथ जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, अपने शरीर के लिए भी और बचत के लिए भी बिल्कुल और कमाई के लिए भी सही है भाई। बिल्कुल देखो सही बात है। अभी पिछले साल मेरा 30 क्विंटल का बीघा निकला था गन्ना। गन्ना मुझे इस बार उम्मीद है कि भाई ये 90 प्लस जाएगा, लेकिन 90 प्लस 70 जाएगा। भी निकल जाएगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल 70 में भी पिछले साल से तो ग्रोथ है साल ना, में 30 क्विंटल का बीघा निकला था हमारे। पिछले साल से तो ग्रोथ आएगी हाँ, ना। 30 क्विंटल का। अब देखो 100 बीघे खेत में 30 क्विंटल का बीघा निकल रहा है, और कितनी लागत रही होगी उस टाइम पे हम लगा था। अभी 100 बीघे में अगर 90 भी निकला तो 9000 बैठता है। 9000 बैठता है, तो सही कितना फ़र्क है। तो मंसूर जी अपना एक बार मोबाइल नंबर ज़रूर बता दीजिए, ताकि जो लोग आपकी वीडियो देखें तो आपसे पता भी कर सकें और इसकी सही जानकारी आपके माध्यम से भी बिल्कुल। लोगों तक पहुंच सके। जी जी 9368271100। हाँ, एक बार और बता दीजिए। 9368271100। बिल्कुल, कोई भाई मुझे फ़ोन कर सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं कि भाई वीडियो बना के डाल दी फेक होगा, है ना। डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकता है, मिल सकता है, खेत दे सकता है आगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत सहारनपुर में गन्ना गाँव पड़ता है जी, ठीक है ना। आप कोई भाई चाहे किसी को बीज की भी ज़रूरत हो, बिल्कुल 0118 या ये 35 है, 0235 है, इनकी बीज की ज़रूरत है तो भी मिल सकते हैं। ये पुमार का ब्लॉक में पड़ता है आपका? हाँ, पुमार का ब्लॉक में पड़ता है। जी जी जी। तो साथियों, आप देख ही रहे हैं कि ये गन्ने का जो खेत है वो कितना शानदार खड़ा हुआ है, और ये हमारे किसान भाई मंसूर फौजी जी हैं। और बाकी थोड़ा सा गन्ने का जो खेत है वो थोड़ा देख लेते हैं, कि जैसे मंसूर जी ने बोला है कि चारों तरफ से एक समान है, तो अब कैमरे में आप देख ही रहे हैं कि हाइट जो है वो लगातार एक जैसी ही है। हम पीछे से आ रहे हैं और ये लास्ट अगर हम जाएंगे तो एक जैसी है, बाकी थोड़े बहुत मेढ़े तो झुक गए हैं, लेकिन अगर हम अंदर देखेंगे तो देखिए हाइट, हाँ ज़्यादा बढ़ गया ना। हाँ, ज़्यादा बढ़ गया है। तो हाइट जो है आप देख सकते हैं, गन्ना जो है शानदार खड़ा हुआ है। और किसी भी भाई को संदेह हो तो मंसूर जी का नंबर है, कोई भी भाई जो है वो किसान भाई पूछ सकता है और जानकारी ले सकता है। और सहारनपुर के क्षेत्र में जो है साडावीर कैसे अवेलेबल होगा वो भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन और आपका जीवन मंगलमय रहे। धन्यवाद जी।